लग रहा है? अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस बार व्लॉग अपलोड करने में काफ़ी लेट हो गया। पूरे 25 डेज़ के बाद मैं न्यू व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। व्लॉगर्स की लाइफ में ना ऐसे भी दिन आते हैं जहाँ किसी भी चीज़ में दिल ही नहीं लगता है, ना कैमरा उठाने का दिल करता है और ना ही व्लॉग अपलोड करने का। मैं उन लोगों में से हूँ जो दूसरों की परेशानियाँ देखकर ख़ुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इसीलिए काफ़ी महीनों से ना व्लॉग्स लेट आ रहे हैं और उस पे से अफ़ान जो है अपनी शरारतों से मेरी टेंशन और बढ़ा दिया है। मैं ये व्लॉग जो है ना फादर्स डे के आसपास शूट कर रही थी। सोची थी कि 4-5 दिन में व्लॉग अपलोड कर दूँगी, लेकिन फिर एक के बाद एक रुकावटें आती गई और व्लॉग डिले होता गया। अफ़ान ने ऐसा क्या कर दिया, इतनी परेशान क्यों हो गई, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फ़िलहाल चलिए आज का व्लॉग जो है ना वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं मैंगो मिल्क शेक के लिए ना मैंगो कट कर रही थी। हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू। ये आरिफ, तुम भी बोलो। अरे ये बताओ, फादर खाली अब्बा के हैं? अरे फादर खाली ज़ईम के हैं क्या वो? तुम भी दे दो, तुम पकड़ो। हाँ, से हैप्पी फादर्स डे। अरे थैंक तुम क्यों नहीं लाए आरिस? तुम क्यों नहीं लाए? वाह भैया, वाह, सी कभी मदर्स डे तो नहीं याद था ज़ईम तुमको? हाँ, फादर्स डे बहुत याद था। हाँ फलक, तुम्हारा गिफ्ट का है? हाँ Well, we were planning something, but Bhaijan decided he wanna be 2 months. ओके। So you can give me this one again. Yes, we were. Even for Mother's Day, we were planning. So Zain, what message you sent? वो मैसेज क्या भेजे थे अब्बा मैसेज क्या को? था और रिप्लाई क्या था, दोनों बताओ। मैसेज था, क्या था मैसेज था हैप्पी फादर्स डे डैड फ्रॉम योर बेस्ट एंड फेवरेट फाइनेंशियल बर्डन। और रिप्लाई क्या था अब्बा का? रिप्लाई था थैंक्स फॉर हैप्पी फादर्स डे विशेस सन, यू आर नॉट फाइनेंशियल बर्डन, यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद अनप्रेडिक्टेबल रिटर्न्स। वाह समझ गए? कुछ समझे क्या बाउंसर? ज़ईम ने ना कभी भी फादर्स डे पे इस तरह से रोज़ या फिर कोई ऐसा सरप्राइज़ नहीं दिया। ये पहली बार था तो हम भी एकदम शॉक हो गए थे। एनीवेज़ ज़ईम के इस अप्रोच से बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैंगो मिल्क शेक को और टेस्टी बनाने के लिए अगर आपके पास वेनीला आइसक्रीम या बटर स्कॉच आइसक्रीम है ना, तो 1 स्कूप डाल दीजिए मैंगो मिल्क और शुगर के साथ। बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड की पैकिंग चल रही है। ये पूरा मंथ उनका ना बहुत ज़्यादा बिजी है, सिर्फ ट्रैवल ही ट्रैवल है। अभी केनिया से ही आए थे, 1 हफ्ते का गैप पूरा नहीं हुआ था कि अब फिर इनकी पैकिंग चल रही है। जा रहे हैं ये यूके बिजनेस ट्रिप पे। यूए के स्कूल्स में 3 जुलाई से समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं और पूरे 2 महीने की लंबी छुट्टी है। तो अफ़ान और आरिस के जितने फ्रेंड्स थे ना, मतलब ज़्यादातर सब अपने होम कंट्री चले गए हैं। तो आरिस के साथ खेलने के लिए कोई है नहीं आजकल, मेरे पीछे पीछे हरदम घूमता रहता है, चलिए खेलिए चलिए खेलिए। तो मैं ना इन लोगों को लेके साइकिलिंग के लिए आ गई थी बाहर। मुझे साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे 6.8 किलोमीटर का एक अलग से साइकिलिंग ट्रैक है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन वहाँ हम नहीं जाएंगे क्योंकि ना वो बहुत लॉन्ग ड्राइव है और इतनी गर्मी है आजकल कि अगर मैं वहाँ गई ना तो डिहाइड्रेट ही हो जाऊँगी। तो जब अच्छा मौसम होगा ना दिसंबर का, तब मैं आप लोगों को साइकिलिंग ट्रैक दिखाऊँगी, बहुत ही अच्छा है। फ़िलहाल जो है हम अपने अंदर जो पीछे का जो एरिया है वॉकिंग वाला, वहीं पे राइड कर रहे हैं साइकिल। और मम्मी बता रही थी फ़ोन पे कि मीरा रोड में मुंबई में इतना अच्छा मौसम हुआ है, इतनी बारिश हो रही है कि रेड अलर्ट हो गया है वहाँ पे। और यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है। Amar fell down. गिर गया? Yeah.
यल्ला। आजकल ना शाम में बच्चों को मैं कोई स्नैक्स वगैरह इस तरह से तल के नहीं देती हूँ, क्योंकि वैसे ही इतनी गर्मी है, फिर खाना भी हमारे यहाँ जल्दी होता है, तो फिर किसी को भूख नहीं लगती है। बजाय उसके ना मैं कोई ड्रिंक बना देती हूँ ठंडी ठंडी। जैसे आज मैंगो मिल्क शेक बना के फ्रिज में रख दी थी। साइकिलिंग करके जैसे ही वापस आए, पता है कि सब लोग ठंडी ठंडी चीज़ों पर टूट पड़ेंगे, तो सादा पानी पीने से अच्छा है कि मैंगो मिल्क शेक पिएँ। और वैसे भी गर्मियों के सीज़न में जो मैंगोज़ आते हैं ना, उसका मिल्क शेक बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे घर में सबको मैंगो मिल्क शेक पसंद भी बहुत है, तो मैं चेंज कर करके ना बनाती रहती हूँ, कभी लस्सी कभी मैंगो मिल्क शेक, इस तरह से। कल तुम्हारा पीटीएम है ना? अरे संडे को बुक करिए स्लॉट। I think I have tuition. ट्यूशन स्किप करना पड़ेगा, पीटीएम में तो जाना है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। No, I think I should attend tuition. बड़ा मूंछ बन गई। ये जो गिफ्ट है ना, ये हस्बैंड के फ्रेंड और उनकी वाइफ ने भेजा है हमारे लिए। कुछ दिन पहले ही रिसीव हुआ है। हम कब से सोच रहे थे कि इसको खोलें, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो बच्चों से मैंने बोली कि अब्बा चले जाएंगे आज रात में, तो तुम लोग इसको खोल के देख लो है क्या। तो वही ये लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। भारी है। Oh, I know what that is. क्या? फूड Oh, क्या है? that's a drum. The one that. ड्रम। क्लॉक। Oh, it's a clock. What watch you? ओह, ये खड़े करने वाली वॉच है। स्टैंड वाली वो है। This is I'm this keeping one. this in my room. No, my clock broke, Amma. क्लॉक है, क्लॉक। Yeah, my I'm keeping clock. it in my room. लंदन लंदन लंदन। I wouldn't be able to read this anyways. I can. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ये उसका स्टैंड है। बहुत ही प्यारा गिफ्ट है ये। मतलब वॉल क्लॉक और हैंगिंग क्लॉक ये सब तो बहुत कॉमन है। इस तरह की एंटिक स्टैंड क्लॉक बहुत ही यूनिक और अच्छी लग रही थी। ये देखिए, वो अनपैक कर दिए उसको, जो गिफ्ट मिला था। ऊपर करो। कैसा लग रहा है? क्लासिक कह सकते हैं। क्लासिक क्लासिक। लंबा भी कर। हाँ, ऊपर करो। अच्छा, बड़ा भी हो सकता है। हाँ। तो देखो ज़ही वहाँ उस कोने में अच्छा लगेगा। इस क्लॉक की जो हाइट है ना, वो एडजस्टेबल है, अपने हिसाब से ऊपर नीचे रख सकते हैं। लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं कि इस घर में तो पूरा जगह फुल है, अब नए घर के लिए इसको पैक करके रख दो। नए घर में नए डेकोरेशन के हिसाब से इसको रखेंगे। अब है ना, यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया है। तो आज डिनर के लिए ना मैंने पंजाबी छोले और पूरी बनाई हूँ। मैंने सोची कि लाओ दाल चावल रोटी सब्ज़ी, इससे हटके कुछ और बनाती हूँ। तो ये देखिए, जो पूरियाँ हैं ना, इसको मैं एक साथ बेल के रख देती हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो आप लोग पूछ रहे थे कि आप कैसे इसको रखती हैं फ्रिज में। मतलब पूरियाँ बनाने का ना ये बहुत ही ईजी तरीका है। मैं किसी दिन एक अलग से व्लॉग बना के ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, इस तरह से 40-50 पूरियाँ ना जैसे मैं सेक के रख देती हूँ। और इसको गूंदने के टाइम सिर्फ नमक और घी, अजवाइन और कसूरी मेथी, ये 4 चीज़ डाल के मैं आटा गूंद लेती हूँ। फिर सेक के एक साथ इतनी सारी पूरियाँ रख लेती हूँ। तो बस जब खाने का टाइम आता है ना, तो एक एक पूरी उठा के तलते जाओ। तो इससे टाइम बहुत ही बचता है। मैं इंशाल्लाह एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी, मैं उसमें शेयर करूँगी आप लोग के साथ कि मैं कैसे ये पूरियाँ स्टोर करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, जो खाना है ना वो रेडी है, हमारा आज का डिनर। और इसमें छोले में बस मैं ऊपर से धनिया की पत्ती और नींबू डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, हस्बैंड की ना पूरी फाइनल पैकिंग हो गई है। रात में 3:30 बजे जो है वो निकलना है इनको। तो सोच रहे थे कि एक नींद मार लेते हैं सामान पूरा पैक करके, फिर उसके बाद रात में उठ के चले जाएंगे। जब हस्बैंड घर पे रहते हैं ना, तो डिनर वही करवाते हैं, आरिस को अपने हाथ से खुद खिलाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो ये जिम्मेदारी भी मेरी हो जाती है। मुझे बहुत बोर लगता है आरिस को खाना खिलाना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब यहाँ पे रात के 3:30 बज रहे हैं। 3 बजे हम लोग सो के उठ गए थे एक नींद मार के, बच्चे तो सो ही रहे हैं और हस्बैंड जो हैं वो निकल गए। इनके साथ एक लोग और जा रहे हैं, तो फिर ड्राइवर बाहर आए हैं लेने के लिए। अब 1 हफ्ते की हस्बैंड की फुर्सत। ये हो गया है नेक्स्ट डे और सुबह जब हम सो के उठे ना तो हस्बैंड का फ़ोन आया था, बता रहे थे खैरियत से पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ 7.5-8 घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन कह रहे थे कि वहाँ पहुंचने के बाद भी सुकून नहीं है, हीट वेव चल रहा है वहाँ पे, यहाँ भी गर्मी वहाँ भी गर्मी। बहरहाल यहाँ पे है ना, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ चीज़ी गार्लिक बन्स। बहुत ही इजी रेसिपी है। तो 1 कप मैंने वार्म मिल्क ली हूँ और 1/4 कप शुगर। उसके बाद इसमें मैंने 2 1/4 टीस्पून ईस्ट डाली हूँ। तो अगर आप इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रहे हैं ना तो 10-15 मिनट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये डालते ही फ़ौरन एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे अंडे को जो मैंने बाहर ही निकाल के रख दी थी, तो ये रूम टेम्परेचर पे है। तो 2 मीडियम साइज़ के मैं एग्स ले रही हूँ। मक्खन को है ना मैंने माइक्रोवेव में डाल के मेल्ट कर ली थी। तो ये है 1/3 कप मेल्टेड बटर और जो फ्लार है वो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैदा, यानी ऑल पर्पस फ्लार। तो वो है 4 1/4 कप। ये जो स्टैंडर्ड साइज़ की मेजरिंग कप्स होती है ना, ये मुझे लगता है कि हर किचन में ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बेकिंग वगैरह की जो रेसिपी होती है ना, वो अगर हम प्रॉपर मेजरमेंट से लें तो बहुत अच्छी बनती है। 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के फिर इसको मैंने डो मेकर में एक बार ऐसे ही मिक्स कर ली थी। फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के जैसे हम आटा गूंथते हैं, बस उसी तरह से गूंथ के रेडी कर लिया। एक बार आपका आटा गूंथ गया ना अच्छे से, तो फिर हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के आटे में ऊपर नीचे कर दीजिए और फिर इसको कवर करके आप 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए रेस्ट होने के लिए, ताकि ये साइज़ में फूल के डबल हो जाए। जब ठंडक का मौसम होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, ओवन को थोड़ा सा गर्म करके ये आटा उसी में रख देती हूँ, तो फिर आसानी से फूल जाता है। लेकिन आजकल तो ऐसी इतनी गर्मी है, आप बाहर भी कहीं भी छोड़ देंगे कवर करके, वो वैसे ही जो है वो फूल जाएगा। लेकिन मैं इसको क्लिंग रैप लगा के माइक्रोवेव में रख रही हूँ ऑफ़ करके, क्योंकि जितनी बार बच्चे आएंगे किचन में ना, उसको छू छू के देखेंगे कि ये फूला कि नहीं फूला, तो ये पूरा फिर अच्छे से फूल नहीं पाएगा, इसलिए माइक्रोवेव में ये सेफ़ रहेगा। अच्छा, आज के व्लॉग में ना एक और अनाउंसमेंट मुझे करनी थी। जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो लोग तो फलक्स कुकवेयर के बारे में जानते ही होंगे। तो हमारी वेबसाइट पे है ना समर सेल चल रही है, 25% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। मतलब कोई भी आइटम खरीदेंगे सब पे 25% सेल है। और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, कनाडा में रहती हैं, मतलब मैं उन्हें पर्सनली जानती तो नहीं हूँ, लेकिन जब ये समर सेल से उन्होंने ऑर्डर दिया ना, तो मुझे पता चला कि वो मेरी सब्सक्राइबर हैं और उन्हें कनाडा में डिलीवरी चाहिए थी। तो मैंने कहा कि सॉरी, हमारी डिलीवरी तो कनाडा में है ही नहीं, सिर्फ इंडिया और यूएई में है फ़िलहाल। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद ही डिलीवरी अरेंज कर लूँगी। तो उनके जो हस्बैंड हैं ना, वो इत्तेफाक से किसी काम से बिज़नेस के सिलसिले में यूएई आ रहे थे, तो उन्होंने 2 कंप्लीट सेट 12 पीस वाला ऑर्डर दिए हैं। एक अपने खुद के लिए और दूसरा जो है उन्हें अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना है। तो वही फलक यहाँ पे ना शिपमेंट की तैयारी कर रही है। अभी हमने ड्राइवर को फ़ोन करके बुलाए हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो कहीं दुबई के किसी होटल में रुके हुए हैं, तो ये उनके होटल में ड्रॉप कर देंगे फलक्स के कुकवेयर और फिर वहाँ से वो अपने लगेज में रख के ले जाएंगे। तो इस तरह से ये बर्तन जा रहे हैं कनाडा। और ऐसे ही ना एक और सब्सक्राइबर हैं केप टाउन में, अफसाना परवीन नाम है उनका, तो उन्होंने भी इंडिया में ऑर्डर किया था 12 पीस का सेट। वो कह रही थी केप टाउन में आपकी डिलीवरी नहीं है तो मैं तो यूज़ कर नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं अपने ससुराल में इंडिया में मंगवा लेती हूँ, तो जब मैं आऊँगी अपने ससुराल में तब मैं वहाँ पे फलक्स के बर्तन यूज़ करूँगी। तो थैंक यू सो मच इतना ट्रस्ट और सपोर्ट करने के लिए। अगर आपके कोई भी ऑर्डर या क्वेरीज़ हैं फलक्स कुकवेयर को लेके, तो मैं इंडिया और यूएई दोनों का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अच्छा, अब है ना यहाँ पे 1 घंटा हो गया है आटे को रेस्ट करते हुए।
माइक्रोवेव है ना ऑन नहीं करी थी मैंने, बस ऐसे ही अंदर रखी थी ऑफ़ करके। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त एकदम साइज़ में डबल हो गया है। ये जो किचन का स्लैब है इसको मैंने एक बार साफ़ कपड़े से अच्छे से पोंछ ली हूँ, वैसे भी ये पहले से भी साफ़ था, एक बार और पोंछ ली। अब है ना थोड़ा सा आप आटा छिड़क दीजिए नीचे, वही वाला मैदा यूज़ करिएगा जो आपने गूंदने के लिए यूज़ किया था। और फिर इसको अच्छे से ना अंदर की तरफ फोल्ड करते जाइए इस तरह से। तो एक बार ना इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर लिया। अब आपको एक रोलिंग पिन लेनी है यानी कि बेलन, और उसको आप जितना बड़ा बेल सकते हैं ना उतना बड़ा बेलिए। बस थिकनेस उसकी जो है ना बहुत पतली होनी चाहिए ना बहुत मोटी, जैसे हमारा पिज़्ज़ा होता है ना उसका जो ब्रेड होता है, बस उसी तरह से इसको रखना है। रोटी बनाने के लिए ना मैं एक दूसरा बेलन यूज़ करती हूँ, तो वो है ना ऐसे गोल गोल घूमता नहीं है, वन पीस में है, लेकिन ये वाला जो है ना इसका जो सेंटर का पार्ट है ये गोल गोल घूमता है। तो इस तरह के रोलिंग पिन से बेलने में बहुत आसानी होती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन मैंने मेल्ट कर ली थी और फिर इसमें मैं पास्ता मिक्स डाल रही हूँ। आप मिक्स्ड हर्ब्स, ऑरिगेनो, जो भी आपके पास है ना वो थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए, 1 टीस्पून के करीब, और 1 टीस्पून ही इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे अच्छा सा गार्लिक फ्लेवर देने के लिए मैंने बहुत सारे गार्लिक को ना छोटा छोटा सा चॉप कर ली थी। चॉपर में आप चला लीजिए, वरना फिर आप हाथ से भी काट सकते हैं। और बस इसको जो है आप पूरे बेस पे लगा लीजिए, लेकिन जो है ना कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कम लगाएंगे ना गार्लिक बटर तो फिर एकदम अच्छा फ्लेवर आएगा नहीं। तो एकदम अच्छे से मैंने इस पर कोटिंग कर दी हूँ गार्लिक की। और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। अच्छा, इसमें जो है ना 2 तरह की चीज़ पड़ेगी, एक मोज़रेला चीज़ और दूसरी जो है वो चेडर चीज़। लेकिन अगर आपके पास चेडर चीज़ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, बस मोज़रेला चीज़ से भी काम चल जाएगा। चेडर चीज़ का जो फ्लेवर है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। अब देखिए चीज़ डालने के बाद है ना इसको आप हाथ से रोल करते जाइए, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टाइट रोल करिएगा। और बहुत आसानी से ये रोल हो जाता है, बिल्कुल भी मतलब कोई झाम नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं कि ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता, और शेप बहुत अच्छा आएगा इस तरह से। अच्छा, एक बार आपने इसको टाइट रोल कर लिया ना तो फिर चाकू से मैंने ऊपर निशान लगा ली थी कि मुझे कितनी कितनी दूरी पे कट करना है। और पीसेस बनाने के लिए ना यहाँ पे देखिए मैं धागा यूज़ कर रही हूँ, थ्रेड, और इस तरह से ना एकदम शार्प और एकदम नीट कट लगेगा। जैसे चाकू से ना जो इसका शेप है वो बिगड़ जाएगा, लेकिन इस तरह से अगर आप थ्रेड यूज़ करके कट करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा शेप आएगा, बिल्कुल बिगड़ेगा भी नहीं, एकदम नीट लुक आएगा एकदम। तो ये देखिए बहुत आसानी से इस तरह से कट हो जाता है। बस एक बार आप चाकू से ऊपर से मार्क लगा लीजिएगा कि आपको आइडिया हो जाए कितनी कितनी दूर पे आपको कट करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ली हूँ, उसमें मैंने ना पार्चमेंट पेपर रखी हूँ, थोड़ा सा उसको ग्रीस करके फिर मैं इसमें डाल रही हूँ यही चीज़ बंस। तो एक साथ मैं 6 पीस डाल रही हूँ। इसके बाद सेकंड बैच जो है ना वो मैं इसके बाद बेक करूँगी। तो ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दी हूँ, और ओवन में डालने से पहले है ना एक बार इसको इसके ऊपर एग वॉश कर लीजिए। तो इससे क्या है कि जब बेक करेंगे ना तो बहुत अच्छा सा कलर आएगा। साइड्स में भी लगा दीजिएगा। अच्छा, यहाँ देखिए फलक से मैंने बोली थी कि ट्रे दे दो, उसने मुझे इतनी बड़ी वाली ट्रे दी कि ये इसमें ना घुसती ही नहीं है, ये इसकी ट्रे है नहीं, और मैंने भी थोड़ा ध्यान ही नहीं दी, मुझे लगा कि सही ट्रे दी होगी। तो वही मैं यहाँ उसको डांट रही थी कि फलक इतनी मेहनत से हमने बनाया और तुम देखो इतनी बड़ी वाली ट्रे दे दी। बहरहाल फिर मैंने इसको चेंज करी, इस ओवन के साथ जो ट्रे आई थी ना उसी में डाल के फिर मैंने इसको रख दी हूँ। तो 30 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों रॉड जला के 180 डिग्रीज़ पे। और एक बार जब ये अच्छे से बेक हो जाएगा, गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाता है पूरा, तो फिर आप है ना इसमें जो बटर बचा हुआ था ना वो थोड़ा सा लगा दीजिए, तो एकदम ऐसे ग्लेज लुक आएगा इसका, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम यमी। बहुत इजी है, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह आपको बनाना है ना तो इसी बैटर से आप बना सकते हैं। ये जो हम लोग ने मैदे में सब मिक्स किए हैं ना, इसी से आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। बच्चे जाते हैं पिज़्ज़ा हट में तो वहाँ पे देखिए गार्लिक ब्रेड इन लोग लेते हैं, ये भी उसी तरह बनता है, बस इसका शेप थोड़ा और फैंसी है। तो और देखिए कितना सॉफ्ट और चीज़ी है, बच्चों को तो बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है ना। मैं जब इसको बेक कर रही थी तो पहले से ही आरिज़ यहाँ आके बैठ गया था, कब रेडी होगा कब रेडी होगा। तो फलक से मैंने बोली जाओ जल्दी जाके उसको सबसे पहला पीस दे दो। तो बस हम अपना चीज़ी गार्लिक बन अकेले अकेले एंजॉय करते हैं, क्योंकि हस्बैंड तो है ही नहीं।
तो ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।